हाँ बच्चों, देखो मैं अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम द SSR एकेडमी। मैं आज आपको क्लास 12 का कम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर का मैं आपको IUPAC नेम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। आपको कोई भी यूट्यूब कितनी भी वीडियो आप देख लोगे ना, आप इससे बेस्ट वीडियो नहीं पाओगे कंप्लीट IUPAC नेम। तो देखो पहले बेसिक समझो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड के जो IUPAC नेम होते हैं ना, या देखो पहले बात तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, M फॉर ए मेटल होंगे, मेटल और लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा और इसमें क्या होते हैं, ये लिगेंड होंगे। ठीक है, और जो बाहर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। दिस इज नोन एज ए काउंटर आयन, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। ठीक है, तो देखो जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसका हम कैसे नाम एग्जांपल हम लोग लेके करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 KMnO4। इसका आपको लिखना है IUPAC नेम। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट बना है। तो इसको मैंने आपको क्या बताया, काउंटर आयन बोलते हैं। ये क्या है, मेटल है, और दिस इज ए नोन एज ए लिगेंड। लिगेंड में होते हैं विच आर कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनेट कर देते हैं मेटल को। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो रूल आप समझ लो। रूल क्या होता है लिखने का, सबसे पहले ब्रैकेट के जो पहले है इसमें कि केटायंस का पहले फर्स्ट नाम लिखते हैं। हमेशा याद रखो कि कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन का नाम फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हो गया, केटायन का नाम फर्स्ट, तो पहला लिख दिया आपने पोटेशियम। केटायन और लिगेंड के नाम के बीच में थोड़ा सा आपको गैप देना है। ठीक है, तो देन पोटेशियम लिखा, देन क्या लिखोगे, लिगेंड का नेम। यदि 4 है तो आप टेट्रा लिखोगे, 2 है तो डाई लिखोगे, 3 है तो ट्राई लिखोगे, 4 है तो टेट्रा लिखोगे। तो यहाँ पे पोटेशियम लिखा, तो नाउ कि ऑक्सीजन कितना है, 4। आपने देखो यहाँ पे स्मॉल गैप दे दिया, टेट्रा ऑक्सीजन है। याद रखना यदि O है ना तो कम्प्लेक्स कंपाउंड में हम उसको ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, तो 4 है तो क्या हो गया, टेट्रा ऑक्सो। अब यहाँ पे देखो आप, जो लिगेंड है कि नेगेटिव है, एनायन है। जब एनायन होता है तो मेटल के नाम में हम लोग ATE जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, मैग्नेट। देखो ATE जोड़ दिया। देन आपको ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में इसका मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि KMnO4 का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ। पोटेशियम का +1 होता है, क्योंकि हमें मेटल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको X कंसिडर किया। एक ऑक्सीजन का आपको पता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 8 = 0, तो X = क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे रोमन डिजिट में आपको 7 लिखना है। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, स्पेस छोड़ा आपने। देन लिगेंड के नेम, बिकॉज 4 था देयरफॉर टेट्रा। O को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो। Mn को बोलते हैं मैग्नेट, AT जोड़ दिया। ठीक है, मैग्नेट। देन इनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ये रूल क्या हो गया, मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल हो गया कि पहले काउंटर आयन का नाम लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड का है तो आप बोल सकते हो इसके केटायन का पहले नाम लिखना है, देन लिगेंड का नाम लिखना है, देन लिगेंड के बाद क्या लिखना है, नाम मेटल का नाम लिखना है। ठीक है, और फिर देन जो है
जो ब्रैकेट के बाहर है तो उसका नाम लिख देना है काउंटर आयन का। ठीक है, तो अंदर एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, जैसे एक देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल। जैसे मान लो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, K2 एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। K2 NiCl4, इसका एपीसी नेम लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पे पहला रूल क्या है, काउंटर आयन केटायंस, ये केटायन है ये एनायन है। तो केटायन का पहले नाम लिखोगे, केटायन का याद रखो कभी भी 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कभी भी जब भी काउंटर आयन का नाम लिखना है आपको तो 2 रहेगा तो भी कल पोटेशियम, 3 होगा तो भी पोटेशियम, K ओनली है तो भी पोटेशियम। तो क्या लिखोगे आप, पोटेशियम। देन आप काउंटर आयन और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके बीच में गैप छोड़ देना है, स्पेस छोड़ देना है। तो काउंटर आयन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड मेटल को छोड़ के जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं वो सारे लिगेंड होते हैं। यू नो कि यहाँ पे 4 है तो क्या हो गया, टेट्रा। क्लोरो को हम लोग टेट्रा क्लोरो बोलते हैं, Cl है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो याद रखो हम इसको क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइडो लिखो, तो टेट्रा क्लोरो। अब देखो यू नो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो हम मेटल में AT जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, निकलेट। देखो AT जोड़ दिया, देन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बनाओगे और इसका क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसका लिखना है, निकल का। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1 होता है तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। निकल का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन, X हो गया। एक क्लोरीन का -1 होता है तो 4 क्लोरीन है, देयरफॉर -4 हो गया, दैट इज़ 0, तो X इक्वल टू क्या हो गया, 2। यहाँ पे रोमन डिजिट में आप लिख दोगे 2। तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड। आई होप दैट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखना ये जो क्लोरीन है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइडो लिखो। ठीक है, अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा, अब हम लोग देखते हैं। अब सपोज दैट हम कोई दूसरा नाम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम ऐसा नाम देख लेते हैं जिसमें कि लिगेंड क्या हो, जैसे कि 1-2 और ज़्यादा लिगेंड है। सब कुछ करो 2 या 3 लिगेंड है, Ni, ठीक है, H2O ट्वाइस, अमोनिया है, देन 4 और देन क्या है, SO4। अब इसका आपको एपीसी नेम लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यू नो कि अब यहाँ पे देखो लिगेंड क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। व्हेन द लिगेंड मोर देन 1, याद रखो द राइट द नेम ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले A आएगा देन B आएगा देन C आएंगे। ठीक है, कोई भी मान लो लिगेंड, जैसे यहाँ पे H2O है तो हम H2O को हम लिगेंड का नाम लिखते हैं एक्वा, AQUA। NH3 है तो हम इसको लिखते हैं एमाइन। अब देखो दोनों का नाम ऐसे है तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे, तो एमाइन को पहले लिखेंगे बिकॉज M है और M के बाद Q आता है। तब इसका नाम देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यू नो कि एक एटायन हो गया, A- हो गया, A+ हो गया, तो देखो प्लस हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, प्लस हो गया, इसका मतलब इसमें ATE नहीं लगेगा। तो इसका नाम अब क्या लिखोगे आप, एमाइन 4 टाइम्स है तो टेट्रा एमाइन, 2 बार है H2O, डाई एक्वा, टेट्रा एमाइन हो गया, डाई एक्वा हो गया। देन क्या लिखोगे, अब देखो ये आपने पूरा लिख दिया, देन आपको क्या लिखना है, मेटल का नाम निकेल, नॉट निकलेट, निकलेट नहीं होगा
क्योंकि बिकॉज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है केटायंस है। एनायन में याद रखो At जुड़ता है। तो टेट्रा एमाइन डाई एक्वा निकल। देन अब क्या लिखोगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकल का। तो यहाँ पे X, H2O यू नो कि न्यूट्रल लिगेंड है, देयरफॉर 0। एमाइन भी न्यूट्रल है, देयरफॉर 0। ठीक है। SO4 पे 2 चार्जेस, 0, तो X इक्वल टू क्या हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बाद में यहाँ पे लिख दोगे सल्फेट। क्या लिख दोगे, सल्फेट। इसका नाम हो गया टेट्रा एमाइन डाई एक्वा निकल सेकेंड सल्फेट। ठीक है, ये हमने आपको बताया जब लिगेंड एक से ज़्यादा हो। अब इसी एग्जांपल नंबर 4 देख लो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 जैसे मान लो एग्जांपल हमने लिया CrOX, ठीक है, थ्राइस 3 माइनस। अब देखो जब भी इनका ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो कैसे नाम लिखोगे, सिंपल है, OX आता है ना, तो याद रखो उसको हम लिखते हैं ऑक्सलेटो। क्या लिखते हैं, ऑक्सलेट होता है, इसका फार्मूला ऐसा होता है। ठीक है, COO माइनस। ठीक है, तो 2 माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक पे कोई भी ऑक्सलेट है तो मतलब 2 चार्जेस है, तो यहाँ पे 3 है मतलब 6 है। ठीक है, ऑक्सलेटो है। तो अब देखो इसका नाम लिखोगे 3 टाइम्स है तो क्या लिखा, ट्राई ऑक्सलेटो। देन OX क्या है, यू नो कि नेगेटिव लिगेंड है, आप देख पा रहे हो, तो क्या लिखोगे, क्रोमेट। AT आप जोड़ दोगे, AT हमने देखो जोड़ दिया, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव। तो ट्राई 3 OX ऑक्सलेटो क्रोमेट हो गया। देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, क्रोमियम का X, ऑक्सलेटो का एक OX का -2, देख पा रहे हो, तो 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3, यू नो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बाहर आपको लिखना है आयन। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड आयंस। ऐसे ही देखो ढेर सारे लिगेंड का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे सपोज करो, यदि आपको OX आता है तो आपको हाइड्रोक्सो लिखना है। ठीक है, CN आता है तो साइनो लिखना है। NH2 आता है तो एमाइडो लिखना है। NO2 आता है तो नाइट्रो लिखना है। ONO आता है तो नाइट्राइटो लिखना है। NO3 आता है तो नाइट्रेटो लिखना है। SCN आता है तो थायोसाइनेटो लिखने हैं। CNO आता है तो साइनेटो लिखने हैं। CO3 2 माइनस आता है तो कार्बोनेटो लिखने हैं। O2 है जैसा मैंने आपको बताया ऑक्सो लिखना है। OX है तो ऑक्सलेटो लिखना है। Cl है तो क्लोरो या क्लोराइडो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो या फ्लोराइडो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो। आयोडीन है तो आइडो लिखो चाहे आइडाइडो लिखो। H2 आ जाता है तो इक्वा लिखना है। CO आता है तो कार्बोनिल लिखना है। NO आता है तो नाइट्रोसिल लिखना है। तो ये सब जो है लिगेंड के नाम है। और भी कुछ लिगेंड हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक वाले हैं, जैसे अभी जैसे देखो एथेन 1,2 डाइमाइन, CH2 है बिकॉज ऑफ एथेन हो गया, 2 बार है एथेन 1,2 डाइमाइन। ASO4 3 माइनस है तो आर्सेनेटो लिखोगे। PO4 3 माइनस है तो फास्फेटो लिखोगे। ये तो दिस इज ए लिगेंड हो गया, लिगेंड के नेम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको ढेर सारा, आई होप दैट कि आपके नाम क्लियर हो गए होंगे इसमें कि कैसे IPC नेम लिखे जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। ठीक है, कुछ भी एनी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ओके बाय।